नमस्कार। आज मैं 7वीं कक्षा की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हमने इसके पहले वीडियो में महाभारत कथा का संक्षेप में परिचय प्राप्त किया था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देवव्रत शीर्षक पढ़ेंगे। ये आपकी पाठ्यपुस्तक में जो अंश दिया गया हुआ है वो अंश है, आपने इसे पढ़ा होगा। अब हम जो है संक्षेप में इसका सार पढ़ेंगे। राजा शांतनु के बारे में आपको इसके पहले वीडियो में पता चला है। आपको पता ही होगा कि राजा शांतनु कौन थे। और राजा शांतनु ने गंगा से विवाह किया था और गंगा से विवाह करते समय उन्हें जो है गंगा की शर्त माननी पड़ी थी। गंगा ने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि मैं जो भी काम करूंगी आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हस्तक्षेप माने आप उसमें कभी भी कोई रुकावट नहीं डालेंगे। जिस दिन आपने मुझे किसी काम से रोका उस दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसी शर्त जो है विवाह के समय राजा शांतनु से गंगा ने रखी थी। और महाराजा शांतनु ने, क्योंकि वो गंगा के ऊपर आकर्षित थे, उन्होंने ये शर्त जो है मान ली। विवाह के पश्चात राजा शांतनु के पुत्रों को 7 पुत्रों को जो है गंगा ने एक के बाद एक करके जो है नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु कुछ बोल नहीं पाते थे, बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी विवाह की शर्त ही यही थी कि वो गंगा को कभी किसी भी काम से जो है कभी भी रोकेंगे नहीं। वो देखते रहे, एक के बाद एक 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में प्रवाहित कर दिया। और जब 7वें पुत्र के बाद जब 8वें पुत्र हुए तो महाराजा शांतनु जो है और दुखी हुए, क्योंकि उनको पता था कि गंगा जो है इसे भी ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर देगी। अब जो है राजा शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को टोकते हुए कहा, तुम कैसी माँ हो जो अपने ही पुत्रों का वध कर रही हो। इस पर गंगा ने जवाब दिया कि अगर आप चाहते हैं कि आपका यह पुत्र आपके पास रहे तो मैं इसे जीवित छोड़ देती हूँ, लेकिन अपने वचन के अनुसार अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अब गंगा क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि गंगा ने वचन लिया था कि जिस दिन भी मुझे किसी काम में जो है रोका गया, टोका गया, उस दिन जो है मैं तुम्हें छोड़कर या राजा शांतनु को छोड़कर वो चली जाएंगी। यह कहकर गंगा वहाँ से चली गई कि अपने वचन के अनुसार मैं आपसे के साथ नहीं रह सकती और अब जो है मुझे जाना होगा। और जो यही 8वीं संतान थी राजा शांतनु की, ये देवव्रत थे, जो दरअसल 8वें वसु थे और एक ऋषि के शाप के कारण गंगा के गर्भ से जन्मे थे। तो ये जो है आपका देवव्रत शीर्षक है। आगे कुछ अभ्यास प्रश्न है और राजा शांतनु जो है गंगा को रोक भी नहीं सके, क्योंकि वो अपनी शर्त में बंधे थे और उन्होंने अपनी शर्त तोड़ दी। गंगा जो है 8वें पुत्र को लेकर वो चली जाती है। तो ये कहानी यहीं तक है।
इसके कुछ प्रश्न हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। किसने राजा शांतनु को अपने सौंदर्य और नव यौवन से मोह लिया? आपने पढ़ा ही है, अभी सुना है आपने। गंगा ने राजा शांतनु को अपने सौंदर्य और नव यौवन से मोह लिया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों के साथ क्या किया करती थी? क्या करती थी? अभी आपने सुना कि पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों को नदी की बहती हुई धारा में फेंक दिया करती थी। इसके बाद का प्रश्न देखिए, गंगा को पुत्रों को नदी में फेंकता देख उसके बाद भी राजा जो है शांतनु कुछ क्यों नहीं कह पाते थे? क्या कारण था? वचन। क्योंकि राजा शांतनु ने जो है गंगा को वचन दिया था, जिसके कारण सब कुछ देख सुनकर भी वो जो है अपना मन दुखी करके रह जाते थे। इसके बाद प्रश्न देखिए, गंगा राजा शांतनु को छोड़कर वापस क्यों चली गई? राजा शांतनु ने गंगा को अपने 8वें बच्चे को फेंकने से रोककर अपना वचन तोड़ दिया था, इसलिए गंगा उन्हें छोड़कर वापस चली गई। भीष्म पितामह कौन थे? आपको पता ही होगा, महाभारत के ग्रंथ में सबसे प्रभावशाली पात्र जो है भीष्म पितामह हैं, और ये इनका एक नाम देवव्रत भी है। गंगा और राजा शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत थे, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। अब देवव्रत भीष्म पितामह के नाम से क्यों विख्यात हुए, ये हम इसके बाद जब दूसरा शीर्षक पढ़ेंगे उसमें जो है हम इस पर बात करेंगे, जिसमें भीष्म प्रतिज्ञा है। सूत जी के द्वारा बुलाई गई सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता ही है, महर्षि शौनक थे। अब देखिए, एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए। तब उन्होंने वहां क्या देखा? उन्होंने वहां देखा कि एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था, और उसके बाणों के बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। इसके बाद प्रश्न देखिए, देवव्रत के गुणों का उल्लेख कीजिए। देवव्रत ने शिक्षा महर्षि वशिष्ठ से ली थी। शस्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही उनका मुकाबला कर सकते थे। यह जितने कुशल योद्धा थे, उतने ही चतुर राजनीतिक भी थे। गंगा ने शांतनु से कहा, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? तुम्हारे विचार से शांतनु ने गंगा को क्या वचन दिया होगा? हमारे विचार से तो वही वचन दिया कि वो किसी भी काम में उनको कभी रोकेंगे नहीं। जो गंगा की इच्छा होगी, जो उसकी मर्जी होगी, वही काम वो करेगी, और राजा शांतनु उनको कभी भी किसी काम से रोकेंगे नहीं। इसके बाद आगे कुछ है, ये आपकी पाठ्यपुस्तक के प्रसंग हैं। किसने किससे कहा? तो पहला है, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? ये किसने कहा? गंगा ने राजा शांतनु से कहा। दूसरा प्रसंग देखिए, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। ये राजा शांतनु ने गंगा से कहा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तीसरा है, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं?
मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। ये गंगा ने राजा शांतनु से कहा। कब कहा? जब राजा शांतनु ने 8वें बच्चे को नदी में प्रवाहित करने से गंगा को रोक दिया था। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है 4th, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। ये गंगा ने राजा शांतनु से कहा। इसके बाद देखिए, प्रश्न है आपका, देवव्रत से पिता राजा शांतनु की प्रथम भेंट किस प्रकार हुई? ये प्रसंग है आपका। एक दिन राजा शिकार खेलने गंगा के तट पर गए। वहीं पर उन्होंने एक सुंदर और गठीले युवक को गंगा की बहती धारा पर बाण चलाते देखा। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा रुकी हुई थी। यह देखकर वे वहां पहुंचे। उसी समय वहां गंगा आ गई और उन्हें बताया कि यह उनका ही 8वां पुत्र देवव्रत है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गंगा और शांतनु के बीच क्या समझौता हुआ था और क्यों? ये आपको पता ही है, काफ़ी सरल है। गंगा ने शांतनु से कहा कि राजन, मैं कुछ भी करूं, आप उसका विरोध नहीं करेंगे। राजा ने गंगा की सारी बातें मान ली, क्योंकि गंगा के सौंदर्य और नव यौवन ने उनके मन को मोह लिया था। वे गंगा को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। ये जो है आपका देवव्रत शीर्षक यहीं समाप्त हुआ। इसके अगले भाग में हम भीष्म प्रतिज्ञा शीर्षक लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।